श्री हरि श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अब सगुण निर्गुण की उपासना और तत्व। ऊपर यह बात कही गई है कि परमात्मा की उत्पत्ति, परमात्मा की उपासना भेद दृष्टि से की जाए अथवा अभेद दृष्टि से, दोनों का फल एक ही है। यह बात कैसे हो गई, कैसे कही गई? क्योंकि भेदोपासक को तो भगवान साकार रूप में दर्शन देते हैं और इस शरीर को छोड़ने के बाद वह उन्हीं के परम धाम को जाता है, और अभेदोपासक स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है, वह कहीं आता जाता नहीं। इसका उत्तर यह है कि ऊपर जो बात कही गई वह ठीक है, और प्रश्नकर्ता ने जो बात कही वह भी ठीक है। दोनों का समन्वय कैसे है, अब इस पर विचार किया जाता है। साधन काल में साधक जिस प्रकार से भाव और श्रद्धा से भावित होकर परमात्मा की उपासना करता है, उसको उसी भाव के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो अभेद रूप से अर्थात अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर परमात्मा की उपासना करते हैं, उन्हें अभेद रूप से परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जो भेद रूप से उन्हें भजते हैं, उन्हें भेद रूप से वे दर्शन देते हैं। साधक के निश्चयानुसार परमात्मा भिन्न भिन्न रूप से सब लोगों को मिलते हैं। भेदोपासना तथा अभेदोपासना दोनों ही उपासनाएं भगवान की उपासना है, क्योंकि परमात्मा सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, व्यक्त अव्यक्त सभी कुछ हैं। जो पुरुष परमात्मा को निर्गुण निराकार समझते हैं, उनके लिए वे निर्गुण निराकार हैं। जो उन्हें सगुण निराकार समझते हैं, उनके लिए वे सगुण निराकार हैं। जो उन्हें सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वोत्तम यानी सब प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त मानते हैं, उनके लिए वे सद्गुण संपन्न हैं। जो पुरुष उन्हें सर्वरूप मानते हैं, उनके लिए वे सर्वरूप हैं। जो उन्हें सगुण साकार मानते हैं, उनके लिए वे सगुण साकार रूप में हैं। जो परमात्मा को जिस रूप में भजता है, परमात्मा उसे उसी रूप में मिलते हैं। सखा रूप में, भ्राता रूप में, पुत्र रूप में, पिता रूप में, जिस रूप में भी उनको भजेंगे वो उसी रूप में दर्शन देकर जाएंगे। यही उनका चरित्र है। ऊपर जो बात कही गई है वह तो ठीक है, परंतु इससे प्रश्नकर्ता की मूल शंका का समाधान नहीं हुआ, वह ज्यों की त्यों बनी हुई है। शंका तो यही थी कि जब भगवान सबको अलग अलग रूप में मिलते हैं, तब फल में एकता कहाँ हुई? इसका उत्तर यह है कि प्रथम परमात्मा साधक को उसके भाव के अनुसार ही मिलते हैं। उसके बाद जो भगवान के यथार्थ तत्व की उपलब्धि होती है, वह वाणी के द्वारा अकथनीय है, वह शब्दों के द्वारा बतलाई नहीं जा सकती। भेद अथवा अभेद रूप से जितने प्रकार से भी परमात्मा की उपासना होती है, उन सब का अंतिम फल एक ही होता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने अभेदोपासकों को अपनी प्राप्ति बतलाई है, और भेदोपासक के लिए यह कहा है कि वह ब्रह्म को प्राप्त होता है, शाश्वत शांति को प्राप्त होता है, ब्रह्म को जान जाता है, अविनाशी शाश्वत पद को प्राप्त होता है, इत्यादि इत्यादि। अभेदोपासना तथा भेदोपासना दोनों प्रकार की उपासना फल का एक ही फल होता है। इसी बात को लक्ष्य करने के लिए भगवान ने एक ही बात को उलटफेर कर कई प्रकार से कहा है। भेदोपासक तथा अभेदोपासक दोनों के द्वारा प्रापणीय वस्तु यथार्थ तत्व एक ही है। उसी को कहीं परम शांति और शाश्वत स्थान के नाम से कहा गया है, कहीं परम धाम के नाम से कहा गया है, कहीं अमृत के नाम से कहा गया है, कहीं माम पद से कहा गया है, कहीं परम गति के नाम से, कहीं संसिद्धि के नाम से, कहीं अव्यय पद के नाम से, कहीं
ब्रह्म निर्माण के नाम से और कहीं निर्वाण परमा शांति के नाम से व्यक्त किया गया है। इनके अतिरिक्त और भी कई शब्द गीता में उस अंतिम फल को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं, परंतु वह वस्तु सभी साधनों का फल है। इसके अतिरिक्त उसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वह वाणी का विषय है। जिसे वह वस्तु प्राप्त हो गई है वही उसे जानता है, परंतु वह भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। उपर्युक्त शब्दों तथा इसी प्रकार के अन्य शब्दों द्वारा शाखा चंद्र न्याय से उसका लक्ष्य मात्र करा सकता है। अतः सब साधनों का फल रूप जो परम वस्तु तत्व है वह एक है। यही बात युक्ति संगत है। परमात्मा का यह तात्विक स्वरूप अलौकिक है, परम रहस्यमय है, गुह्यतम है। जिन्हें वह प्राप्त है वे ही उसे जानते हैं, परंतु यह बात भी उसका लक्ष्य कराने के उद्देश्य से ही की जाती है। युक्ति से विचार कर देखा जाए तो यह कहना भी नहीं बनता। अब गीता में समता की बात प्रधान रूप से आई है। भगवत प्राप्ति की तो समता ही कसौटी है। ज्ञान, कर्म एवं भक्ति तीनों ही मार्गों में भगवान साधन रूप में भी समता की आवश्यकता बताई गई है, और तीनों ही मार्गों से परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों का भी समता को एक असाधारण लक्षण बतलाया गया है। साधन भी उसके बिना अधूरा है, सिद्धि भी अधूरी है। जिसमें समता नहीं वह सिद्धि ही कैसा। सम दुख सुखम पद से ज्ञान मार्ग के साधकों में समता वाले को ही अमृतत्व अर्थात मुक्ति का अधिकारी बतलाया गया है। सिद्धयः सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं यो उच्यते। इस प्रकार कर्मयोग के साधक को समता युक्त होकर कर्म करने की आज्ञा दी गई है, और भक्ति मार्ग के साधक के लिए भी इन्हीं गुणों के सेवन की बात कही गई है। इसी प्रकार गुणातीत सिद्ध ज्ञान योगी के लक्षणों में भी समता का प्रधान रूप से समावेश पाया जाता है, और सिद्ध कर्मयोगी को सम बतलाया गया है, तथा सिद्ध भक्त के लक्षणों में भी समता का उल्लेख किया गया है। इस समता का तत्व सुगमता के साथ भली भांति समझाने के लिए श्री भगवान ने गीता में अनेकों प्रकार से संपूर्ण प्राणी, क्रिया, भाव और पदार्थों में समता की व्याख्या की है। जैसे मनुष्यों में समता सोयन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थे त्वस्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मनुष्यों और पशुओं में समता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी हो जाते हैं। संपूर्ण जीवों में समता। आत्मौपद्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है।
कहीं कहीं पर भगवान ने व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ और भाव की समता का एक साथ ही वर्णन किया है, जैसे समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान सम्मान में तथा सर्दी गर्मी में और सुख दुख में आदि द्वंद्वों में सम है, बराबर है और आसक्ति से रहित है, वह भक्त है। यहाँ शत्रु मित्र व्यक्ति के वाचक हैं, मान अपमान प्रकृत क्रिया है तथा शीत उष्ण पदार्थ है और सुख दुख भाव है। सम दुख सुखा स्वस्थः समलोष्टास्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदा संस्तुति। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, वह गुणातीत है। इसमें भी दुख सुख भाव है, लोष्ट अस्म और कांचन पदार्थ है, निंदा स्तुति प्रकृत क्रिया और प्रिय अप्रिय वाणी भाव पदार्थ तथा क्रिया सभी के वाचक हैं। इस प्रकार जो सर्वत्र समदृष्टि है, व्यवहार में कथन मात्र की अहंता ममता रहते हुए भी जो सब में समबुद्धि रखता है, जिसका समष्टि रूप समस्त संसार में संभाव है, वह समतायुक्त पुरुष है और वही सच्चा साम्यवादी है। गीता के साम्यवाद और आजकल के कहे जाने वाले साम्यवाद में बड़ा अंतर है। आजकल का साम्यवाद ईश्वर विरोधी है और यह गीतोक्त साम्यवाद सर्वत्र ईश्वर को देखता है। वह धर्म का नाशक है, यह पद पद पर धर्म की पुष्टि करता है। वह हिंसामय है, यह अहिंसा का प्रतिपादक है। वह स्वार्थ मूलक है, यह स्वार्थ को समीप भी आने नहीं देता। वह खान पान स्पर्श आदि में एकता रखकर आंतरिक भेदभाव रखता है। यह खान पान स्पर्श आदि में शास्त्र मर्यादा अनुसार यथा योग्य भेद रखकर भी आंतरिक भेद नहीं रखता और सब में परमात्मा को सम देखने की शिक्षा देता है। उसका लक्ष्य केवल धनोपासना है, इसका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। उसमें अपने दल का अभिमान है और दूसरों का अनादर है। इसमें सर्वथा अभिमान शून्यता है और सारे जगत में परमात्मा को देखकर सबका सम्मान करना है। उसमें बाहरी व्यवहार की प्रधानता है, इसमें अंतःकरण के भाव की प्रधानता है। उसमें भौतिक सुख मुख्य है, इसमें आध्यात्मिक सुख मुख्य है। उसमें परधन और परमत से असहिष्णुता है, इसमें सबका सादर समान आदर है। उसमें राग द्वेष है, इसमें राग द्वेष रहित व्यवहार है। श्री राधा है ना। अब जीवों की गति। गीता में जीवों के गुण एवं कर्मानुसार उनकी उत्तम मध्यम और कनिष्ठ 3 गतियां बतलाई गई हैं। मध्यम और कनिष्ठ 3 गतियां बतलाई गई। उत्तम मध्यम और कनिष्ठ। कर्म योग तथा सांख्य योग की दृष्टि से शास्त्रोक्त कर्म एवं उपासना करने वाले साधकों की गति 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में बतलाई गई है। उनमें जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं, उनकी गति का वर्णन 6ठे अध्याय के 40वें से 45वें तक में किया गया है। वहाँ यह बतलाया गया है कि मरने के बाद वे स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होते हैं और सुदीर्घ काल तक उन दिव्य लोकों को सुख भोग कर पवित्र आचरण वाले श्रीमान लोगों के घरों में जन्म लेते हैं।
अथवा स्वर्ग में न जाकर सीधे योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं और वहाँ पूर्व अभ्यास के कारण पुनः योग के साधन में प्रवृत्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। सकाम भाव से विहित कर्म एवं उपासना करने वालों की गति का वर्णन 9वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में किया गया है। वहाँ स्वर्ग की कामना से यज्ञ याग आदि वेद विधित कर्म करने वालों को स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति तथा पुण्यों के क्षय हो जाने पर उनके पुनः मत से लोक में ढकेले जाने की बात कही गई है। वे लोग किस मार्ग से किस तरह स्वर्ग हो जाते हैं, इसकी प्रक्रिया 8वें अध्याय के 5वें श्लोक की व्याख्या में बतलाई गई है। 14वें अध्याय के 14वें, 15वें और 18वें श्लोकों में सामान्य भाव से सभी पुरुषों की गति संक्षेप में बतलाई गई है। सत्वगुण की वृद्धि में मरने वाले उत्तम लोकों में जाते हैं, रजोगुण की वृद्धि में मरने वाले मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं तथा तमोगुण की वृद्धि में मरने वाले पशु पक्षी कीट पतंग और वृक्षादि योनियों में जन्मते हैं। इस प्रकार सत्वगुण में स्थित पुरुष भी मरकर ऊपर के लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात नरकों को और तिर्यक योनियों को प्राप्त होते हैं। 16वें अध्याय के 19वें से 20वें श्लोक तक आसुरी प्रकृति के तामसी मनुष्यों के संबंध में भगवान ने कहा है कि उन्हें मैं बार बार आश्री योनियों में अर्थात कुकर शुकर आदि योनियों में डालता हूँ और इसके बाद वे घोर नरकों में गिरते हैं। इसी प्रकार और स्थलों में भी गुण कर्मों के अनुसार गीता में जीवों की गति बतलाई गई है। मुक्त पुरुषों की गति का वर्णन विस्तार से सांख्य और योग के फल रूप में जगह जगह किया गया है। जीवन मुक्त पुरुषों का कहीं आना जाना नहीं होता, वे तो यहीं पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अब गीता की कुछ खास बातें। गुणों की पहचान। गीता में सात्विक राजस तामस पदार्थों भावों एवं क्रियाओं की कुछ खास पहचान बतलाई गई है। वह इस प्रकार है। जिस भाव या क्रिया का स्वार्थ से संबंध ना हो, जिस भाव या क्रिया का अपने स्वार्थ से कोई संबंध ना हो, जिसमें आसक्ति एवं ममता ना हो, कोई प्रेम ना हो, जिसका फल भगवत प्राप्ति हो, उसे सात्विक जानना चाहिए। दूसरा, जिस भाव या क्रिया में लोभ, लालच, स्वार्थ, प्रेम, संबंध हो तथा जिसका फल क्षणिक सुख की प्राप्ति एवं अंतिम परिणाम दुख हो, उसे राजस समझना चाहिए। इतना तो सबको पता ही है। जिस भाव या क्रिया में हिंसा, मोह एवं प्रमाद हो तथा जिसका फल दुख एवं अज्ञान हो, उसे तामस समझना चाहिए। इस प्रकार तीनों तरह के भावों एवं क्रियाओं का भेद बतलाकर भगवान ने सात्विक भावों से एवं क्रियाओं को ग्रहण करने तथा राजस एवं तामस भावों एवं क्रियाओं का त्याग करने का आदेश दिया है। गीता में आचरण की अपेक्षा भाव की प्रधानता है। यद्यपि उत्तम आचरण एवं अंतःकरण का उत्तम भाव दोनों को ही गीता ने कल्याण का साधन माना है, किंतु प्रधानता भाव को ही दी। दूसरे 12वें तथा 14वें अध्यायों में अंत में क्रमशः स्थित प्रज्ञा, भक्त एवं गुणातीत पुरुषों के लक्षणों में भाव की ही प्रधानता बतलाई गई है। दूसरे तथा 14वें अध्यायों में तो अर्जुन ने प्रश्न किया है आचरण को प्रधान मानकर, परंतु भगवान ने उत्तर दिया है भाव की ही प्रधानता रखकर।
गीता के अनुसार सकाम भाव से की हुई यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा आदि ऊंची से ऊंची क्रिया की अपेक्षा निष्काम भाव से की हुई युद्ध, व्यापार, खेती, शिल्प एवं सेवा आदि छोटी से छोटी क्रिया भी मुक्तिदायक होने के कारण श्रेष्ठ है। चौथे अध्याय में जहाँ कई प्रकार के यज्ञ रूप साधन बतलाए गए हैं, उनमें से भी भाव की प्रधानता से ही मुक्ति बतलाई गई है। गीता और वेद। गीता वेदों को बहुत आदर देती है। भगवान अपने को समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य, वेदांत का रचने वाला और वेदों को जानने वाला कहकर उनका अधिक महत्व बढ़ा देते हैं। संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि मूल सहित उस वृक्ष को तत्व से जानने वाला ही वास्तव में वेद के तत्व को जानने वाला है। इससे भगवान ने यह बतलाया है कि जगत के कारण रूप परमात्मा के सहित जगत के वास्तविक स्वरूप को तत्व से जानना ही वेदों का तात्पर्य है। भगवान ने कहा है कि जो बात वेदों के द्वारा विभाग पूर्वक कही गई है उसी को मैं कहता हूँ। इस प्रकार अपनी उक्तियों के समर्थन में वेदों को प्रमाण बतलाकर भगवान ने वेदों की महिमा को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। भगवान ने ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद वेद त्रयी को अपना ही स्वरूप बतलाकर उसको और भी अधिक आदर दिया है। भगवान वेदों को अपने से ही प्रकट बतलाते हैं। भगवान ने यह कहा है कि परमात्मा को प्राप्त करने के अनेकों साधन वेदों में बतलाए हैं। इसमें मानो भगवान स्पष्ट रूप से यह कह रहे हैं कि वेदों में केवल भोग प्राप्ति के साधन ही नहीं हैं, जैसा कि कुछ अविवेकी जन समझते हैं, किंतु भगवत प्राप्ति के भी एक दो नहीं अनेकों साधन भरे पड़े हैं वेदों में। भगवान परम पद के नाम से अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वेद वेदता लोग उसे अक्षर ओंकार के नाम से निर्देश करते हैं। इसमें भी भगवान यही सूचित करते हैं कि वेदों में केवल सकाम पुरुषों द्वारा प्रापणीय इस लोक के एवं स्वर्ग के अनित्य भोगों का ही वर्णन नहीं है, उनमें परमात्मा के अविनाशी स्वरूप का भी विशद वर्णन है। उपर्युक्त वर्णन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वेदों को भगवान ने बहुत अधिक आदर दिया है। इस पर यह शंका होती है कि फिर भगवान ने कई स्थलों में वेदों की निंदा क्यों की है। उदाहरणतः उन्होंने सकाम पुरुषों को वेदवाद में रत एवं अविवेकी बतलाया है तथा वेदों को तीनों गुणों के कार्य रूप सांसारिक भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले कहकर अर्जुन को उन भोगों में आसक्ति रहित होने के लिए कहा गया है। और वेद त्रयी धर्म का आश्रय लेने वाले सकाम पुरुषों के संबंध में भगवान ने यह कहा है कि वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं, आवागमन के चक्कर से छूटते नहीं हैं। ऐसे स्थिति में क्या माना जाए। इस शंका का उत्तर यह है कि उपर्युक्त वचनों में यद्यपि वेदों की निंदा प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में उनमें वेदों की निंदा है ही नहीं। गीता में सकाम भाव की अपेक्षा निष्काम भाव को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और भगवान की प्राप्ति के लिए उसे आवश्यक बतलाया है। इसी से उसकी अपेक्षा सकाम भाव को नीचा और नाशवान विषय सुख को देने वाला बतलाने के लिए ही उसे जगह जगह तुच्छ सिद्ध किया गया है। निषिद्ध कर्मों की भांति उसकी निंदा नहीं की है। जहाँ वेदांत के फल को लाभ जानने की बात कही गई है, वहाँ भी सकाम कर्म को लक्ष्य करके वैसा ही कहा गया है।
उपर्युक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान ने गीता में वेदों की निंदा कहीं भी नहीं की है, बल्कि जगह जगह वेदों की प्रशंसा ही की है। गीता और सांख्य दर्शन तथा योग दर्शन। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गीता में जहाँ जहाँ सांख्य शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ महर्षि कपिल के द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन का वाचक है, परंतु यह बात युक्त संगत नहीं मालूम होती। गीता के 13वें अध्याय में लगातार 3 श्लोकों 19, 20 और 21 में तथा यत्र भी प्रकृति और पुरुष दोनों शब्दों के साथ साथ प्रयोग हुआ है। और प्रकृति पुरुष सांख्य दर्शन के खास शब्द हैं। इससे लोगों ने अनुमान कर लिया है कि गीता को कपिल सांख्य का सिद्धांत माने है। इसी प्रकार योग शब्द को भी कुछ लोग पातंजल योग का वाचक मानते हैं। 5वें अध्याय के प्रारंभ में योग तथा अन्यत्र भी कई जगह सांख्य और योग शब्दों का एक ही प्रयोग हुआ है। इसमें भी लोगों ने यह मान लिया है कि सांख्य और योग शब्द क्रमशः कपिल सांख्य और पतंजल योग के वाचक हैं, परंतु यह बात युक्त संगत नहीं मालूम होती। न तो गीता का सांख्य कपिल सांख्य ही है और न गीता का योग पातंजल योग ही है। नीचे लिखी बातों से स्पष्ट हो जाता है। गीता में ईश्वर को जिस रूप में माना गया है उस रूप में सांख्य दर्शन नहीं मानता। यद्यपि प्रकृति शब्द का गीता में कई जगह प्रयोग आया है, परंतु गीता की प्रकृति और सांख्य की प्रकृति में महान अंतर है। कपिल सांख्य की प्रकृति तीनों गुणों की साम्यावस्था है, किंतु गीता की प्रकृति तीनों गुणों की कारण है। गुण उसके कार्य हैं। सांख्य ने प्रकृति को अनादि एवं नित्य माना है। गीता ने भी प्रकृति को अनादि तो माना है, परंतु नित्य नहीं। गीता के पुरुष और सांख्य के पुरुष में भी महान अंतर है। कपिल सांख्य के मत में पुरुष नाना है, किंतु गीता का सांख्य पुरुष को एक ही मानता है। गीता की मुक्ति और सांख्य की मुक्ति में भी महान अंतर है। सांख्य के मत में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही मुक्ति का स्वरूप है। गीता की मुक्ति में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति तो है ही, किंतु साथ ही साथ परमानंद स्वरूप परमात्मा की भी प्राप्ति है ही। उपयुक्त सिद्धांत भेद के सिवा पातंजल योग में योग का अर्थ है चित्त वृत्ति का निरोध, परंतु गीता में प्रकरणानुसार योग शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। इस प्रकार गीता और सांख्य दर्शन तथा योग दर्शन के सिद्धांतों में बड़ा अंतर है। इस टीका का प्रयोजन बहुत दिनों से कई मित्रों का आग्रह और प्रेरणा थी कि मैं अपने भावों के अनुसार गीता पर एक विस्तृत टीका लिखूं। यों तो गीता पर पूज्यपाद आचार्यों, संत महात्माओं एवं शास्त्र के मर्म को जानने वाले विद्वानों के अनेक भाष्य, टीकाएँ और व्याख्याएँ हैं, जो सभी आदरणीय हैं एवं सभी में अपनी अपनी दृष्टि से गीता के मर्म को समझाने की चेष्टा की गई है, किंतु उनमें से अधिकांश संस्कृत में हैं और विद्वानों की विशेष काम की हैं। इसलिए मित्रों का यह कहना था कि सरल भाषा में एक ऐसी सर्वोपयोगी टीका लिखी जाए जो सर्वसाधारण की समझ में आ सके और जिसमें गीता का तात्पर्य विस्तार पूर्वक खोला जाए। इसी दृष्टि को लेकर तथा सबसे अधिक लाभ तो इसमें मुझको ही होगा यह सोचकर इस कार्य को प्रारंभ किया गया, परंतु यह कार्य आपाततः जितना सुकर मालूम होता था, आगे पढ़ने पर अनुभव से वह उतना ही कठिन सिद्ध हुआ। मैं जानता हूँ कि योग्यता और अधिकार दोनों की दृष्टि से ही मेरा यह प्रयास दोषाशा समझा जाएगा। वर्ण से तो मैं एक वैश्य का बालक हूँ और विद्या बुद्धि की दृष्टि से भी मैं अपने को इस कार्य के लिए नितांत अयोग्य पाता हूँ। अतः गीता जैसे सर्वमान्य ग्रंथ पर टीका लिखने का सर्वथा अनाधिकारी हूँ। रह गई भावों के संबंध की बात, तो भगवान के उपदेश का पूरा भाव समझने की बात तो दूर रही, उसका शतांत भी मैं समझ पाया हूँ, यह कहना मेरे लिए दुस्साहस ही होगा।
भगवान के उपदेशों को यत्किंचित भी समझकर उनके काम में लाना उनको काम में लाना तो और भी कठिन बात है। उसे तो वही लोग काम में ला सकते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। पूरे उपदेश के अमल में लाना तो दूर रहा, जिन लोगों ने गीता के साधनात्मक किसी एक श्लोक के अनुसार भी अपने जीवन को बना लिया, वे पुरुष भी वास्तव में धन्य हैं और उनके चरणों में मेरा कोटिशाह प्रणाम है। गीता की व्याख्या करने के भी ऐसे ही लोग अधिकारी हैं। अस्तु, मेरा तो यह प्रयास सब तरह से दुस्साहसपूर्ण एवं बाल चेष्टा ही है, किंतु फिर भी इसी बहाने गीता की तात्पर्य की यत्किंचित आलोचना हुई, भगवान के दिव्य उपदेशों का मनन हुआ, आध्यात्म विषय में कुछ चर्चा हुई और जीवन का यह समय बहुत अच्छे काम में लग गया। इसके लिए मैं अपने को धन्य समझता हूँ। इससे यद्यपि मेरा गीता संबंधी ज्ञान बढ़ा ही है और बहुत सी भूलों का भी मार्जन हुआ है, फिर भी भूलें तो इसी कार्य में पद पद पर हुई होंगी, क्योंकि गीता के तात्पर्य का 100वां हिस्सा भी मैं समझ पाया हूँ या नहीं कहा जा सकता। गीता का वास्तविक तात्पर्य पूरी तरह से तो स्वयं श्री कृष्ण ही जानते हैं और कुछ अंश में अर्जुन जानते हैं, जिनके उद्देश्य से भगवान ने गीता कही थी, अथवा जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें भगवत कृपा का पूर्ण अनुभव हो चुका है, वे भी कुछ जान सकते हैं। मैं तो इस विषय में क्या कह सकता हूँ। जिन जिन पूज्य महानुभावों ने गीता पर भाष्य अथवा टीकाएँ लिखी हैं, मैं तो उनका अत्यंत ही कृतज्ञ और ऋणी हूँ, क्योंकि इस टीका के लिखने में मैंने बहुत से भाष्यों और टीकाओं से बड़ी सहायता ली है। अतः उन सभी वंदनीय पुरुषों को कृतज्ञतापूर्ण हृदय से सादर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हाँ, इसी टीका के संबंध में मैं निसंकोच यह कह सकता हूँ कि यह सर्वथा अपूर्ण है। भगवान के अभाव को व्यक्त करना तो दूर रहा, बहुत सी जगह उसे समझने में ही मुझे खुद स्वयं भूल हुई है और बहुत सी जगह उसे विपरीत भाव भी आ गया होगा। उन सब भूलों के लिए मैं दयालु परमात्मा से तथा सभी गीता प्रेमियों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। जो कुछ मैंने लिखा है अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार लिखा है और इस प्रकार अपनी समझ का परिचय देकर मैंने जो बाल चपलता की है, उसे विज्ञजन क्षमा करेंगे। इस टीका में मैंने किसी भी आचार्य अथवा टीकाकार के सिद्धांतों का न तो उल्लेख किया है और न किसी का खंडन ही किया है, किंतु अपनी बात कहने में भाव से किसी के विरुद्ध कोई बात आ ही सकती है। इसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। खंडन मंडन करना अथवा किसी सिद्धांत की दूसरे सिद्धांत के साथ तुलना करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इसमें इस बात का भी भरसक ध्यान रखा गया है कि कहीं पूर्वापर में विरोध न आवे, परंतु टीका का कलेवर बहुत बढ़ जाने से संभव है कहीं कहीं इस तरह का दोष रह गया हो। आशा है कि विज्ञ पाठक इस प्रकार की भूलों को सुधार लेंगे और मुझे भी सूचना देने की कृपा करेंगे। इस टीका के लिखने में मुझे कई पूज्य महानुभावों, मित्रों एवं बंधुओं से अमूल्य सहायता प्राप्त हुई है। आजकल की परिपाटी के अनुसार उनके नामों का उल्लेख करना आवश्यक है, परंतु मैं यदि ऐसा करने जाता हूँ तो प्रथम तो उनको कष्ट देता हूँ, दूसरे उन लोगों के साथ जैसा संबंध है उसे देखते हुए उनकी बड़ाई करना अपनी ही बड़ाई करने को जैसा होगा। इसलिए मैंने उनसे किसी के भी नाम का उल्लेख न करना, इतना ही कह देना पर्याप्त समझता हूँ कि वे लोग यदि मनोयोग के साथ इस कार्य में सहयोग न देते तो यह टीका इस रूप में कदाचित प्रकाशित न होती। यह टीका पहले विक्रम संवत 1996 में गीता तत्वांग के रूप में प्रकाशित हुई थी। उस समय यह संकेत किया गया था कि पुस्तक रूप में प्रकाशन के समय भूलें सुधारने की चेष्टा की जा सकती है। उसके अनुसार कहीं भाषा की दृष्टि से और कहीं छपाई की भूलों की संशोधन करने की दृष्टि से और कहीं कहीं नवीन
भावों को प्रकट करने के उद्देश्य से भी अभी सुधार किया गया है, परंतु अब भी बहुत सी त्रुटियों का रह जाना संभव है तथा किसी जगह दोष दृष्टि से नई भूल का हो जाना भी संभव है। अतः अंत में मेरी पुनः सबसे कर्मबद्ध प्रार्थना है कि मेरी इस चपलता पर सुधीजन प्रसन्न होकर मेरी भूल को सुधार लें और मुझे सूचना देने की कृपा करें। विनीत श्री जयदयाल गोयंदका जी। शेष चर्चा अगले वीडियो में। श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय जय।